नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह। आपका एक बार फिर अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से उपलब्ध हैं पंडित देवकीनंदन शर्मा जी। इनसे कुछ सवालों के साथ मैं आज उपलब्ध हूँ इनके साथ। और हमारा सवाल आज है हनुमान जी के ऊपर, जिनको आज के समय में बालाजी के नाम से लोग जानते हैं और पूछते हैं। हमारा सवाल है कि आखिर एक 8 वर्ष का बालक एक अग्निशामक बड़े, जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़े सूर्य को आखिर अपने मुंह में कैसे रख सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में इतनी कठोर तपस्या करके वो सिद्धियाँ प्राप्त की, या वो इन सिद्धियों को लेकर के साथ में पैदा हुए थे। वो तो जन्मजात थे। और उनका ही जो उस समय का इतिहास मिलता है कि हनुमान जी इतने बलशाली थे, और बलशाली होने के बाद भी वह एक डरपोक की भांति एक कायर राजा के सुग्रीव के मतलब पास उन्होंने शरण क्यों ली, वहाँ छुपकर वो क्यों रहे, जबकि वो खुद इतने बलशाली थे और सर्वशक्तिमान थे। माता अंजनी के इकलौते पुत्र और पिता केसरी के भी इकलौते पुत्र जो हनुमान जी थे, वो फिर अपनी माता पिता को छोड़कर जो सुग्रीव की सेवा में वह क्यों चले गए। हाँ, और आपने समय के महापुरुष की भी चर्चा की। आपको कौन लगता है कि ऐसे समय के महापुरुष कौन हैं जिन, और इससे पहले भी कोई संत या महात्मा महापुरुष ऐसे रहे जिन्होंने लोगों को जानकारी, जो सही जानकारी है उसको ठीक प्रकार से पहुंचाया। और जो आपने सिद्धियों की भी बात की कि ऐसे वक्त के महापुरुष की शरण में जाने से भी ये सिद्धियां संभव हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी कुछ ऐसे महापुरुष रह चुके हैं क्या? जी। इसी श्रृंखला में देखिए, राधा स्वामी और दादू, पलटू, कबीर, नानक, रविदास जी महाराज और अनेक प्रकार के संत आए जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमेशा से जारी किया है। ये कुछ ऐसे ही जो सवाल हैं मैं आज शर्मा जी से करूँगा। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आपका जो प्रश्न है कि हनुमान जी जब 8 वर्ष के थे तब उन्होंने सूर्य के लिए अपने मुंह में रख लिया था, और इस विषय पर भी समाज में बहुत सारी नकारात्मक बातें सोचने को मिलती हैं, क्योंकि आज का समय जो है वो साइंस का युग है, और साइंस के युग में इस प्रकार की बातों को लोग नहीं मानना चाहते हैं। परंतु सत्यता यह है कि इस समय पर जो चल रहा है, हमारा इतिहास बहुत ही विशाल जानकारियों को लिए हुए हैं, क्योंकि लोग बताने वाले नहीं मिलते हैं, इसलिए ये भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। समझने की आवश्यकता है कि इस विषय पर को बताने से पहले कुछ पीछे जाना होगा। सतयुग से हम प्रारंभ करते हैं। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी, और सतयुग लगभग 20 लाख वर्ष का था। उसके बाद में त्रेता आया, तो त्रेता में लोगों की आयु 1 शून्य घट गया, यानी 1000 वर्ष हो गई। तो ये त्रेता का है। और उस समय पर जो था, उस समय पर भी शक्तियाँ बहुत बड़ी बलवान थीं। अच्छा, दूसरा विषय मैं ये लेना चाहूँगा, इसी में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में आयु का बताया कि 1 शून्य घट जाता है, तो द्वापर में 1000 वर्ष की आयु हो गई, और कलयुग में 100 वर्ष की रह गई। लेकिन अब जो है वो 100 वर्ष की भी नहीं है और कम हो गई। तो जैसा युग होता है, जैसी आयु होती है, वैसे ही लोगों के अंदर शक्ति और लंबाई रहती है। तो द्वापर का ही बताते हैं कि दुर्योधन जो था वो जहाँ बैठता था वहाँ पर 64 कोस के बीच में उसका छत्र लगता था सोने का, यानी सोने के ऊपर छतरी लगाई जाती थी, जैसे आज टेंट लगाया जाता है, ऊपर शामियाने लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से जब दुर्योधन बैठता था तो 64 कोस के एरिए में सोने की छतरी लगाई जाती थी, जहाँ पर वह अपने सिपह सालारों के साथ में, अपने विश्वस्त लोगों के साथ में बैठता था।
तो उस समय की ही अगर हम गणना करें तो जो महापुरुषों ने बताया है उसके आधार पर, तो इस समय के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 80 से 90 फुट ऊंचा व्यक्ति होता था। तो अब आप लगा लीजिए उस समय पर लोगों को बताया कि कहीं पर आने जाने में खास दिक्कत नहीं होती थी। आप लगा लो इतना लंबा कोई व्यक्ति जब पैदल भी चलेगा तो कितनी तेज़ी से चलेगा, तो सैकड़ों किलोमीटर की तो उनकी चलने की ही चाल थी। तो अब आप एक बात थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो द्वापर की बात है, फिर सतयुग में 10,000 वर्ष की आयु थी, तो उसी प्रकार से लंबाई भी रही होगी, और सतयुग में उसी प्रकार से लंबाई रही होगी, उसी प्रकार की शक्ति रही होगी। क्योंकि सतयुग को कहते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्य हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय तो सब योगी थे, विज्ञानी थे, तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य नहीं होते थे। तो त्रेता युग में भी लोगों की लंबाई बहुत अधिक थी, परंतु जो कुछ अवतारी शक्तियाँ जिनके अंदर होती हैं वो विशेष ही प्रकार के होते हैं। क्योंकि हनुमान जी के लिए भगवान शिव का भी एक अंश कहा जाता है, तो उनकी भी शक्तियाँ थीं। और फिर पवन पुत्र कहते हैं, तो पवन देव की भी शक्ति उनके अंदर थी। तो तभी तो वह आकाश में उड़ जाना, छोटा बड़ा रूप बना लेना, और महादेव की शक्ति होने की वजह से उन पर किसी भी वैसी ताकत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जैसे कि अग्नि का। तो वह अपनी इच्छा के मालिक थे। कहा भी गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तो ये सिद्धियां उन्हें पहले से प्राप्त थीं, क्योंकि लोगों को बताने वाले नहीं मिलते। जो संत होते हैं समय के संत सतगुरु, वो उनको बताते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो राम की कृपा तो उनके ऊपर थी, लेकिन आज के समय में कहते हैं कि एक समय के महापुरुष के सत्संग में जब तक हम और आप नहीं जाएंगे तब तक हमारी बुद्धि में विवेक नहीं आ सकता। क्योंकि बुद्धि क्या है, एक 4 पहिया वाहन की तरह है जिस पर ड्राइवर नहीं है। तो आज समाज में जितनी भी अपराध और जितनी भी कुरीतियाँ और जितने भी पापाचार अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो क्या है कि हम केवल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जो मन हमारे मस्तिष्क पर बैठा हुआ है वह एक शैतान है, वह एक राक्षस का काम करता है। तो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, और गलत रास्ते पर ले जाने की वजह से हम लोग गलत कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्संग मिलने से बुद्धि में विवेक आता है। जैसे गाड़ी पर ड्राइवर बैठ जाता है तो वह अपने बस में रखता है, तो उसी प्रकार से ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये प्राचीन जो समय थे वो शक्तियों के युग थे। तो हनुमान जी को कोई भी अपना आकार बनाने में शक्ति के आधार पर कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं होती थी। तो वह अपना आकार बहुत अधिक बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे। क्योंकि आपको ध्यान है कि जब वह लंका गए तो अपना बड़ा रूप बनाया, क्योंकि 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अणमा, गरिमा, महिमा, लगमा, इस प्रकार की 8 शक्तियाँ होती हैं, उनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो हल्का रूप बना करके, और जब वह गए तो लंका को तक समुद्र पार करके पहुँचे। उसके बाद में जब वह राक्षसी थी जो कि पानी से निकल के आई, तो उसमें भुनके के बराबर होकर के निकल आए, और लंकिनी के सामने भी बहुत छोटा सा रूप बना लिया। परंतु जब संजीवनी लेने के लिए गए तो संजीवनी उनके पहचान में नहीं आई, सारी औषधियाँ जो है चमक रही थी, तो उन्हें भ्रम हो गया क्योंकि हम गलत औषधियाँ ले जाएं। तो उन्होंने पूरे पहाड़ को उखाड़ लिया। तो उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे वह बड़ा रूप हो करके, और उन्होंने उस पहाड़ को उखाड़ लिया। परंतु आसमान में ले जाने में दिक्कत होती, तो उन्होंने पहाड़ को और अपने रूप को भी हल्का बना लिया। बड़ा तो बनाए रखा लेकिन उसे हल्का बना लिया, और उस पूरे पहाड़ के लिए ला करके उनके सामने रख दिया। तो ये उनके लिए सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उसी प्रकार से उन्होंने 8 वर्ष की आयु में भी अपना बड़ा रूप बना करके और सूर्य को अपने मुंह में निगल रख लिया। और उसकी आग उनको क्यों नहीं लगी? क्योंकि भगवान शंकर ने
इतने बड़े विष के लिए अपने गले में रख लिया। वो विष ऐसा था कि अगर आज पूरे संसार पर उसका छिड़काव कर दिया जाता तो पृथ्वी भी जलकर नष्ट हो जाती। इतना तेज हलाहल विष था, लेकिन उसको अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तो उन्हीं के अंश अवतार हनुमान थे, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। ये प्रमाणिकता है शास्त्रों की और हमारे धार्मिक ग्रंथों की, इसको समझने की आवश्यकता है। और समय के महापुरुष इस समय इस बात को कहते हैं कि यदि आप इस बात को समझ लो और जो साधना वहाँ बताई जा रही है उसको करो, तो आपके अंदर भी हनुमान जैसी शक्ति आ जाएगी। जी शर्मा जी, अभी आपने कहा कि ऐसी बातों की जो जानकारी ठीक से कराने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं, और आपने समय के महापुरुष की भी चर्चा की। आपको कौन लगता है कि ऐसे समय के महापुरुष कौन हैं जिनसे ये सभी जानकारी सही से मिल सके और विश्वास भी हो सके कि ये वास्तव में ये चीज़ें थीं? देखिए, आपको बताना चाहूँ कि इस समय के महापुरुष जो हैं वो बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वह कलयुग के संत अवतार हैं और सत्ययुग लाने के लिए उनको पृथ्वी पर भेजा गया था और उन्होंने अपने जीवन में वह कार्य किया और उसी परंपरा को लोगों को सुख शांति दिलाने के लिए उस प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान दे रहे हैं। और उन्होंने ये चैलेंज किया है कि जो भी व्यक्ति नामदान लेने के बाद में जो भी वहाँ पर बताया जाता है, जो भी नियम शर्त हैं उसके अंतर्गत रह करके साधना करेगा, तो आज भी वह दिव्य शक्तियाँ इस शरीर में आ सकती हैं साधन भजन के द्वारा। जी शर्मा जी, अभी आपने कहा कि वक्त के जो संत सतगुरु हैं बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जय गुरुदेव जी के इतिहास को अगर देखा जाए तो सन 1952 से ये जय गुरुदेव जी का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है और कलयुग को देखा जाए तो कई हजार वर्ष हो चुके हैं और इससे पहले भी कोई संत या महात्मा महापुरुष ऐसे रहे जिन्होंने लोगों को जानकारी, जो सही जानकारी है उसको ठीक प्रकार से पहुंचाया। और जो आपने सिद्धियों की भी बात की कि ऐसे वक्त के महापुरुष की शरण में जाने से भी ये सिद्धियां संभव हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी कुछ ऐसे महापुरुष रह चुके हैं क्या? जी देखिए, ये तो संत मत का रास्ता है। इससे पहले भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके दादा गुरु और उसके इसी श्रृंखला में देखिए राधा स्वामी और दादू पलटू, कबीर, नानक, रविदास जी महाराज और अनेक प्रकार के संत आए जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमेशा से जारी किया है। लेकिन जितने जीवों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनाया उतने जीवों को शायद ही कोई संत अपना पाए हों। जी, तो बहुत आपसे अभी हमारा यही हनुमान जी के विषय पर भी हमारी चर्चा चल रही थी, तो इसमें हमारा एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आपने कहा कि 8 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया था, उनको सिद्धियां प्राप्त थीं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में इतनी कठोर तपस्या करके वो सिद्धियां प्राप्त की या वो इन सिद्धियों को लेकर के साथ में पैदा हुए थे? वो तो जन्मजात थी, क्योंकि जिसके आशीर्वाद से, जिसके सहयोग से, जिसके अंश से जो उत्पन्न होता है उसके अंदर माँ के गर्भ से ही वह सारी शक्तियाँ मिलती हैं। अच्छा जी। जैसे और उनका ही जो उस समय का इतिहास मिलता है कि हनुमान जी इतने बलशाली थे और बलशाली होने के बाद भी वह एक डरपोक की भांति एक कायर राजा के सुग्रीव के मतलब पास उन्होंने शरण क्यों ली, वहाँ छुपकर वो क्यों रहे, जबकि वो खुद इतने बलशाली थे और सर्वशक्तिमान थे? हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी वहाँ पर जाकर छुप कर के एक तरह से क्यों रहे, लोग कहते हैं ऐसा। तो इसका एक इतिहास है कि जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने जब सूर्य के लिए निकल लिया था और वह बहुत चंचल थे, बहुत जो है चंचल प्रकृति के थे, तो वह बहुत शरारतें किया करते थे।
तो उस समय जो महात्मा लोग, तपस्वी लोग वन में, जंगल में, पहाड़ों पर बैठ कर के तपस्या करते थे। तो हनुमान जी क्या करते थे, बाल्यावस्था में उनका जो भी दंड है, कमंडल है और उनकी झोली है, जो कुछ भी है उसे उठा करके समुद्र में फेंक दिया करते थे, पानी में। तो अचानक में जब उन लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस शक्ति के बल पर तू इतना घमंड करता है, यही शक्ति तू भूल जाएगा। फिर उसके बाद में वो घर गए और उनके माँ बाप को मालूम पड़ा तो उनसे बहुत क्षमा मांगी, कहा कि अपना श्राप वापस ले लो। तो उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, ये सारी शक्तियाँ अपनी भूल जाएगा और ये शक्तियाँ इसकी काम नहीं आएंगी। परंतु जब समय के कोई महापुरुष आएंगे और जन कल्याण करने के लिए जब वह शपथ लेंगे और उनके उस कार्य में ये सहयोग करेगा, तब इसके लिए इसकी शक्तियाँ दोबारा से वापस मिल जाएंगी। तो इसी कारण से वह किष्किंधा जाकर के पंपापुर में रहे। तो उस समय वहाँ का राजा बाली था, पहले उसकी सेवा करते रहे। अब सवाल ये आता है कि अब वहाँ पर क्यों रहे। तो क्योंकि देखो उनके पिता केसरी थे, वह भी वानर राज थे और बाली भी वानर था और सुग्रीव भी वानर थे। तो वहाँ का राजा बाली था तो उसकी सेवा में रहे। फिर दोनों भाइयों में जब थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और बाली ने जब सुग्रीव की रानी तारा के लिए अपने घर में रख लिया तो उस समय भी हनुमान जी कुछ नहीं कर पाए। तो इसी कारण से जब उन बलहीन हो गए, बलहीन होने के कारण से वह किष्किंधा में रहे और छुपकर एक तरीके से रहे। और जब जामवंत जी ने उनके लिए याद दिलाया कि तुम जो है राम काज के लिए, तुम्हारे लिए ये शरीर मिला हुआ है, उनकी सारी पौरुष का बखान किया तो उनके लिए वह शक्तियाँ दोबारा से आ गईं। तब उन्होंने लंका में जाकर आगे के सारे कार्य, महान कार्य किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए। जी शर्मा जी, तो यहीं हमारा आपसे एक सवाल और उठता है कि माता अंजनी के इकलौते पुत्र और पिता केसरी के भी इकलौते पुत्र जो हनुमान जी थे, वो फिर अपनी माता पिता को छोड़कर जो सुग्रीव की सेवा में वह क्यों चले गए। हाँ, प्रश्न आपका ये भी अच्छा है। देखो, समझने वाली बात यह है कि उनके माता अंजनी और पिता केसरी, तो वह भी एक राजा थे, लेकिन बड़ा साम्राज्य जो था वो बाली का था, तो वह मित्र थे। तो उस समय क्योंकि हनुमान जी बलहीन हो गए थे तो अपने पुत्र को उनकी शरण में भेज दिया था, जिससे कि लोगों को इसके बारे में मालूम ना पड़े, और क्योंकि वह भी वानर हैं, बड़े राजा हैं, तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो इस कारण से अपने इकलौते पुत्र के लिए वहाँ पे भेजा गया। और ये भी सब दैवीय कारण था, क्योंकि भगवान राम की सेवा में उनके लिए भेजना था, इसलिए उनका वह कारण बना। और कारण से ही कर्म बनता है, इतिहास बनता है। जी। तो आपको लगता है कि जो सब कुछ होता है वो है सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हाँ, जो भी देवता या जो परमात्मा है, जिसको जिस कारण से भेजता है उसके लिए वह कार्य करना ही होता है, तभी उसकी महानता होती है। क्योंकि देखो कहा गया है, कहाँ लग नाम की करूं बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो आज आप देख लीजिए कि हनुमान जी ने भगवान राम की, देखो इतने समर्पित थे हनुमान जी कि जब तक बाली के यहाँ रहे, फिर राजा सुग्रीव बना, उसके यहाँ भी बिल्कुल समर्पण भाव से काम किया। परंतु भगवान राम की जब शरण में आए तो उन्होंने बिल्कुल ही समर्पण भाव से काम किया, कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुतर करने में नहीं किया। जो भी आदेश मिला उसको तुरंत पालन किया। तो उसी समर्पण की भावना से हनुमान जी का नाम आज भगवान राम से भी आगे है। क्यों कहा गया है कि मोह से अधिक राम का दासा, यानी मुझसे अधिक मेरा दास होता है। तो इसीलिए आज भगवान राम के चाहे मंदिर कम हो, लेकिन उनसे ज़्यादा अधिक हनुमान जी की पूजा होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका समय देने के लिए।
और हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से देने के लिए। इसी के साथ आप सभी से हम एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको ये हमारी जो जानकारी है, जो शर्मा जी ने हमारे सवालों के आपको उत्तर दिए, उसमें अगर आपको कहीं त्रुटि लगती हो या कुछ और इनके अपोजिट में सवाल खड़े होते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें, ताकि आगे कभी हमारी भेंट अगर पंडित जी से हो तो हम इनसे वो सवाल दोबारा कर सकें और आप लोगों को उसकी जानकारी साझा कर सकें। इसी के साथ आप हमारे इस जो चैनल है, नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि यह आपको निष्पक्ष जानकारी इसी प्रकार पहुंचाता रहे। धन्यवाद।